न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत 73rd इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। आज के दिन दोस्तों हमें आजादी मिली थी और दोस्तों हम सभी भारतीय आज आजाद है, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे इंडिया के अंदर। लेकिन आज भी दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें आजादी चाहिए। वैसे आपको आज भी किस चीज से आजादी चाहिए आप मुझे वो जरूर से कमेंट करके बताना। लगे हाथ तो दोस्तों रक्षाबंधन भी है भाई, मेरी तरफ से आपको रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जो सारी बहनें हैं उनके भाई है, आप खुश रहिए। ऐसे ही मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए। मेरी तो कोई बहन नहीं है इसलिए मेरा हाथ खाली है, लेकिन जो मेरी सिस्टर्स देख रही है आप समझ लो हमने रक्षाबंधन मना ही लिया। वैसे दोस्तों आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर एक ऐसे लड़की से, एक ऐसे यूट्यूबर से जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ना एक अलग ही तरीके का रूप दिया है। जी हाँ, एमडी ये एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर है। उन्होंने क्या किया, अपने टेस्ला मॉडल 3 वाली जो कार है उसकी जो वॉलेट कार्ड की जो RFID वाली जो चिप है उसको बाहर निकाला, उसको अपने हाथ के अंदर डाला। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये ऑपरेशन होता है। हाथ के अंदर डालने के बाद उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को अनलॉक किया। मतलब इसको बोलते हैं बायो हैक टेक्नोलॉजी। बायो हैक मतलब आपकी बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर चिप लगाई जाती है और फिर उसको काम में लिया जाता है। अभी तो बहुत सारी कंपनीज इस पर काम कर रही है और मुझे नहीं पता ये कितना सेफ होगा। अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज डालना मतलब बहुत ही नुकसान वाली बात है, लेकिन इस लड़की ने ये करके बताया। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन क्लियरली एंड में ये नहीं बताया कि उन्होंने गाड़ी को अनलॉक किया है, लेकिन वो RFID चिप उन्होंने डाला और कल को फ्यूचर में अगर वो जाती है अपने कार पर ऐसा करेगी तो उनकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। जी हाँ, वैसे उन्होंने बताया कि पहले मैंने अपने घर पर भी ट्राई किया था, वो चिप उन्होंने अपने डाली थी हाथ में, उनके घर के दरवाजे को वो वैसे ही अनलॉक करती है, लेकिन अब उन्होंने अपनी टेस्ला मॉडल 3 पर टेस्ट किया है। सोचो दोस्तों, चिप को आपकी बॉडी में लगवाया जा रहा है जिसको बायो हैक टेक्नोलॉजी बोलते हैं और उससे काम किया जाता है। वैसे ये सेफ है नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे तो टेंशन होता है सब चीज सोच के। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों एप्पल के जो अपकमिंग आईफोन्स आएंगे 2019 वाले, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों कि अगले महीने ही हमें वो देखने को मिलेंगे। और अभी दोस्तों iPhonesoft.fr एक फ्रेंच वेबसाइट है, ये जो बैक केसेस वगैरह बनवाती है एप्पल के आईफोन्स के, उन्होंने यहां पर जब इसको लेबल दिया अपने वेबसाइट पर तो वो नाम यहां पर जो लीक होकर आ चुका है कि एप्पल के जो अपकमिंग आईफोन्स होंगे उनके क्या नाम होंगे। iPhone 11 होगा, iPhone 11 Pro होगा और iPhone 11 Pro Max होगा। 3 अलग अलग मॉडल नंबर के लिए उन्होंने इसको लेबल्ड किया है। इससे ये पता चल रहा है कि भाई हो सकता है अपकमिंग जो आईफोन्स आएगी वो 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिलेगी, जैसे कि पहले लीक्स आ रही थी और उनके अभी नाम ऑफिशियली ऐसा लग रहा है कि सामने आ चुके हैं, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max। देखते हैं दोस्तों, बस इतना ही पता चल रहा है। उसके अलावा तो बहुत सारी लीक्स रूमर्स आ रही थी कि ट्रिपल कैमरा होगा, ये होगा वो होगा। नाम तो ये निकल कर आया। आप देखते हैं कि एप्पल क्या खास करता है, क्या प्राइस होती है, जो भी होगा मैं आप लोग को अगले महीने इसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus ना इस साल की एंड में ना बहुत सारे धमाके करने वाला है, क्योंकि OnePlus 7 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स भी आएंगे और हाँ OnePlus TV भी आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों पीटे लाओ ने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया कि भाई उनका अपकमिंग OnePlus का एक स्मार्टफोन बहुत जल्दी ही आएगा, मतलब इस साल की एंड में आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने पहले ये बोल दिया था एक बार कि भाई जो भी स्मार्टफोन्स 2019 में अभी लॉन्च होंगे ना उनमें 5G होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका मतलब ये भी हिंट है कि जो अपकमिंग OnePlus का स्मार्टफोन होगा ना उसमें आपको 5G देखने को मिलेगा। तो OnePlus 7T या फिर OnePlus 7T Pro आपको देखने को मिलेगा जिनमें आपको 5G भी मिलेगा, ऐसा यहां पर हमें हिंट आ रहा है। और पीटे लू ने उनके अपकमिंग स्मार्टफोन्स की कंफर्मेशन भी दे दी है। वैसे देखते हैं दोस्तों OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro क्या खास लेके आते हैं, उसके अलावा उसमें क्या कुछ और होगा मैं आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों Vivo की तरफ से खबर आ रही है और Oppo और Vivo ये दोनों जो कजिन भाई है ना भाई, इतना ज्यादा इनोवेशन करते ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। थोड़े टाइम पहले Oppo ने हमें एक नए तरीके का डिस्प्ले बताया था जो स्मार्टफोन्स, टैबलेट, फोल्डेबल फोन्स में लग सकता है, जिसको हम वाटरफॉल डिस्प्ले भी बोलते हैं। मतलब लेफ्ट और राइट से इतना ज्यादा कर्व्ड है कि आपको लेफ्ट और राइट के बेजल्स ही नहीं दिखेंगे और ऑलमोस्ट आपको 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो से मिलेगा। उसको वैसे वाटरफॉल डिस्प्ले बोलते हैं। अब Vivo भी वैसे ही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि वो अपने Vivo NEX 3 में इसको लेके आ सकता है। एक नया स्केच निकल कर आप देख सकते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि Vivo NEX 3 होने वाला है। इसमें भी आपको वैसा ही डिस्प्ले दिख रहा है, लेफ्ट और राइट से एकदम कर्व्ड है। इसमें आपको 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा और जो वॉल्यूम बटन्स और पावर बटन्स वो आपको नहीं मिलेंगे फिजिकली, बल्कि टच सेंसिटिव बटन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे इसमें दोस्तों आप देखेंगे आपको पीछे सर्कुलर ट्रिपल कैमरे का कटआउट भी दिख रहा है और ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों आपको ये फोन मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम है और एक नए तरीके का डिस्प्ले आपको मिलेगा। एक्सपेंसिव भी इतना ही होने वाला है। आप देखते हैं Oppo पहले लाता है, Vivo पहले लाता है, ये तो आने
आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों Xiaomi का जो फोल्डेबल यानी कि डुअल फोल्डेबल स्मार्टफोन जो था, इसके पहले हमें कुछ प्रोटोटाइप्स जो वो देखने को मिले थे, कुछ वीडियो भी जो हमें देखने को मिला था, लेकिन हमें यहाँ पर उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली थी कि उसमें कैमरा कितना होगा और वगैरह वगैरह। अभी दोस्तों Xiaomi का ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है, इसका एक नया पेटेंट जो वो सामने निकल कर आ चुका है। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो ये वैसे ही डुअल फोल्ड करके आपको जो वो हिंट दे रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आपको उसमें पीछे की तरफ वर्टिकल ट्रिपल कैमरा यहाँ पर जो वो देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, तो इससे ये पता चल रहा है कि तो Xiaomi का ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरे का वैसे यहाँ पर कोई कटआउट आपको देखने को नहीं मिला, मतलब सामने की तरफ तो एकदम फुल व्यू आपको डिस्प्ले मिलेगी, कोई नॉच वगैरह नहीं होगा, लेकिन पीछे आपको वर्टिकली ट्रिपल कैमरा मिलेगा। जी हाँ, कुछ इस तरीके का है, उसके अलावा और कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब दोस्तों सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन फेल हो गया, हुआवे अटका हुआ है कि लाओ कि नहीं लाओ, और अभी Xiaomi यहाँ पर काम कर रहा है। वैसे कौन सबसे पहले लाएगा सक्सेसफुल फोल्डेबल स्मार्टफोन ये तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों Xiaomi बहुत ही जल्दी कुछ धमाका करने वाला है। इस महीने के एंड में मैं आपको सरप्राइज दूंगा, मैं आपको उसके बारे में जरूर से बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर जो पीसी मार्केट है, इसका क्या हालचाल हो रहा है। वैसे मैं आपको अक्सर अपने टेक न्यूज में स्मार्टफोन्स में कौन सी कंपनी ने कितना मार्केट शेयर ली, कितना स्मार्टफोन शिफ्ट हुआ, उसके बारे में बताता हूं, लेकिन इंडिया में जो पीसी मार्केट है ना, इसमें भी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। जी हाँ, यहाँ पर 49.2% Q2 2019 में ग्रोथ हुई है। अगर Q2 2018 से कंपेयर करते हैं 3.4 मिलियन यूनिट्स शिफ्ट हुए। अब जो पीसी मार्केट में आपको डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन, नोटबुक ये तीनों देखने को मिल जाता है। हालांकि कंज्यूमर मार्केट में यहां पर डिक्लाइन हुआ है 14% का, लेकिन जो कमर्शियल मार्केट उसमें मोर देन 100% की ग्रोथ हुई है, और ट्रेडिशनल मार्केट भी यहां पर चल रही है। तो अलग अलग कैटेगरीज है और अलग अलग कैटेगरीज का ये नतीजा है। वैसे लेनोवो इसमें लीड कर रहा है, 46% की मार्केट शेयर सिर्फ लेनोवो की है यहां पर। उसके बाद आता है HP 22%, उसके बाद आता है डेल 14%। हम स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं, निकल लेते, लेकिन यार पीसी मार्केट भी इंडिया में देखना चाहिए कि कितना ग्रोथ हो रहा है, और Q2 में तो यहां पर ये बहुत आगे बढ़ गया। अब देखते हैं Q3 Q4 का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से आज बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों, माधव शेठ ने सुबह में ट्वीट करके ना सबको एकदम से हैरानी में डाल दिया। उन्होंने यहां पर 3 पॉइंट्स बताए, जैसे कि मैं आपको यहां पर अभी पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पहली कंपनी वो लोग बन जाएगी Realme, जो 48 मेगापिक्सल कोड कैमरा वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करेगी। 4 कैमरे के साथ में 48 मेगापिक्सल में आपको बताया था ना Realme 5 Pro में होगा, जो उन्होंने खुद कंफर्म किया था। वर्ल्ड की ये पहली कंपनी जो कोड कैमरा स्मार्टफोन लॉन्च करेगी 10,000 के नीचे। जी हाँ, और ये बताया जा रहा है कि Realme 5 होने वाला है, जो कि गीक बेंच पर भी लिस्ट हुआ था, जिसमें स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर देखा गया था, और वही चीज सी के अंदर कवर हो रही है। देखेंगे पावरफुल क्वालकॉम चिपसेट लिखा है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो बहुत ही खतरनाक आपको ये जो वो फोन देखने को मिलेंगे Realme 5, Realme 5 Pro, और जो प्राइस होगी वो बहुत एग्रेसिव होगी, ऐसा माधव शेठ ने यहाँ पर बताया। वैसे एक और यहाँ पर ट्वीट आया था कि Realme 5 में वैसे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। जी हाँ, ये भी कंफर्म हुआ है Realme की तरफ से। तो सारी चीजें Realme की तरफ से कंफर्म्ड हुई है, देख के बहुत ही मजा आ रहा है। फोन्स मेरे पास यहाँ पर ये टेस्टिंग चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। 20 तारीख को ही खुलासा होगा। वैसे क्या आप एक्साइटेड है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे पता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी कभी आई थी? जो आज हम वायर्स विदाउट फोन को चार्ज करते हैं, उसको वायरलेस चार्जिंग बोलते हैं। वो 1888 में शुरू हुई थी। जी हाँ, और 1906 तक इस पर काम किया गया था। निकोला टेस्ला करके थी, ये थे उनके कॉन्सेप्ट था कि विदाउट वायर्स को हम अगर चार्ज करें तो कैसा रहेगा। उस टाइम से वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी काम में आई थी। तो आज की टेक न्यूज़ खत्म होती हुई करता आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।